इसने शोधकर्ता श्रेणी के साधकों, विद्वान जिज्ञासुओं, कथावाचकों से लेकर जनसाधारण तक में श्री रामचरितमानस के प्रति अत्यंत सुखद रोमांच पैदा कर दिया। श्री रामचरितमानस को जानने की सर्वथा एक नवीन दृष्टि का सृजन कर दिया। आपके द्वारा श्री रामचरितमानस की मीमांसा और व्याख्या का इतना गहरा प्रभाव समाज पर हुआ कि आम जन से लेकर विश्वविद्यालयों के शोध केंद्रों में आपके मानस चिंतन पर चर्चा एवं गोष्ठियां होने लगी। क्या राजनेता, क्या न्यायपालिका, क्या प्रशासक वर्ग और क्या साहित्यकार, सब के सब आपकी कथा के श्रोता रहे। युवावस्था में ही महाराज श्री को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर मनोनीत कर लिया गया था। भारतवर्ष के विश्व प्रसिद्ध उद्योगपति बिरला परिवार द्वारा देश के अनेक स्थानों में महाराज श्री के प्रवचन आजीवन आयोजित किए जाते रहे। दिल्ली स्थित बिरला मंदिर में तो महाराज श्री के प्रवचन श्रवण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतियों के बैठने की अलग से विशेष व्यवस्था बनाई जाती रही है। युवा महाराज जी की विलक्षण प्रतिभा और मानस कथा चिंतन की जनचर्चा तथा विद्वत चर्चा के चहुं ओर विस्तार का प्रभाव भारत के परम विद्वान राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तक भी पहुंचा। महाराज जी के मानस प्रवचन को सुनकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इतने प्रभावित हुए कि लगातार 2 वर्ष राष्ट्रपति भवन में महाराज जी के प्रवचनों का आयोजन किया गया। सनातन के किसी पारंपरिक कथाकार के लिए यह अधिकतम उच्चतम संभव सम्मान ही था। हरि नाम बिना रे, हरि नाम बिना रे, हरि नाम बिना, हरि नाम बिना रे, हरि नाम बिना। अगर नदी किनारे के बीच में बहेगी तो जीवन देगी, स्वच्छता देगी, नदी से न जाने कितना लाभ मिलेगा। श्री रामचरितमानस की जो व्याख्या और गूढ़ार्थ महाराज श्री द्वारा प्रस्तुत किए गए, उन पर देश विदेश में अनेक शोध प्रबंध लिखे गए हैं तथा अनेक शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधियों से अलंकृत किया गया है। में समाप्त होने वाली महाराज श्री का प्रत्येक दिन का प्रवचन साहित्य के विद्वानों के लिए एक शोधपूर्ण आलेख ही होता था। महाराज श्री के अवतार की सर्वव्यापकता के गुण की प्रत्यक्षदर्शियों, समाज, बुद्धिजीवी वर्ग तथा विशिष्ट विद्वत विभूतियों द्वारा सहज स्वीकारोक्ति भी थी। तत्कालीन संतों की विशेष वात्सल्य भरी कृपा परम पूज्य महाराज पर सदैव बनी रही। भज मन राम चरण सुखदाय। आप तो दिनकर कुल वंश की पुत्र वधू है। क्या आपको भूल गया कि निशा के बाद सूर्य का भी उदय होता? इस नैराश्य में आप क्या विस्मृत कर बैठी कि वस्तुतः आप जिस कुल की वधू है और स्वयं तो आप दिव्य तेजोमयी शक्ति है ही, तो निश्चिन आनंद मिलो। महाराज श्री के श्रोताओं में सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री हरिवंश राय बच्चन, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और कवियत्री महादेवी वर्मा, श्री वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन जैसे मूर्धन्य व्यक्तित्व रहे। अनेक अवसरों में श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर कर्ण सिंह जैसी अनेक विभूतियां श्रोताओं में सम्मिलित होती थीं। ललित लड़ैती ललित जनक किशोरिका को ब्याह अंगना में रचूं, चाह ये मेरी है। राम भद्र राघव पधारें वेश दूल्हा के, सिया राम भावरी हो भावना घनेरी है। ग्रंथ पीत चुनरी की ग्रंथ से छुड़ावे मीत, फेरी को बिलो की छूट जात चक फेरी है। आपहु पधारें निज नैन ही निहारें, जन्म सुफल विचारें मनोहारी ये मेरी है। राम कथा के ऐसे अवतारी पुरुष, अद्वितीय कथाकार और
श्रेष्ठतम साहित्यकार के कवि हृदय में अपनी लौकिक लीला काल की संध्या बेला में श्री रामचरितमानस के संदेश के प्रसारण और प्रचार के लिए श्री रामायणम आश्रम की स्थापना की विचार सृष्टि हुई। भगवान की वनवास लीला स्थली श्री चित्रकूट धाम और प्रभु की जन्मस्थली श्री अयोध्या जी में से एक स्थल का चयन होना था। राम चरण सुखदाय, जिन चरणन के